GSU का अलविदाई दौरा। ISPR के मुताबिक शहबाज शरीफ ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। शोहदा के अहले खाना और गाजियों के एजाज में तकरीब से खिताब में कहा कि शोहदा और गाजियों ने मुल्क की दिफा के लिए अजीम कुर्बानियां दी। शोहदा के खानदानों और गाजियों से मुलाकात पर फख्र है। कुर्बानियों का सिलसिला क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक जारी है। क़यामत तक दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकेगा। हमारी हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी और इंशाअल्लाह हम जो आईनी तकाज़े पूरे करते हुए हम जो इक़्तिदार जो है वो एक आर्जी या इंटरिम हुकूमत के हवाले कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बहुत मुश्किल तरीन हालात से निकल आया है। कल हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी, आईनी तकाजे पूरे करते हुए इक़्तिदार निगरां हुकूमत को देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का GHQ में खिताब, कहा चंद माह में बेपनाह काविशें की गई, मुल्क मुश्किल तरीन हालात से निकल आया। वसाइल की बंदर बांट के बजाय मुनसिफाना तकसीम के लिए मुत्तहिद हो जाएं। जल्द वक्त आएगा, कर्जों से जान छुड़ाकर अपने कदमों पर खड़े होंगे। इत्तेहादी हुकूमत के आखिरी चंद घंटे रह गए। असम्बली की तहलील, निगरान सेटअप की तश्कील। 24 से 48 घंटे के दौरान अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आज़म 24 घंटों में असम्बली तहलील की एडवाइस सदर को भिजवाएंगे। शहबाज शरीफ कल कौमी असम्बली के अलविदाई इजलास से खिताब करेंगे। कल शाम अरकान असम्बली का पार्लियामेंट में अलविदाई फोटो सेशन भी होगा। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात मुलतवी। राजा रियाज की मसरूफियत के बायस अब मुलाकात कल होगी। निगरान वज़ीर आज़म पर बात न बनी तो मामला पार्लिमानी कमेटी और फिर इलेक्शन कमीशन के सामने जाएगा। वज़ीर आज़म साहब से कोई मुशावरत नहीं हुई। कल उम्मीद है मुलाकात होगी, उसमें चीज़ें डिस्कस। मैं समझता हूँ कि अभी वक्त नहीं है, जब वक्त आएगा तो ज़रूर मुशावरत। आपने अपने साथियों से जी मैंने अपने साथियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली। निगरान वज़ीर आज़म की तकर्रुरी, साथियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली। कल वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। अपोजिशन लीडर राजा रियाज का कहना है अभी तक वज़ीर आज़म से कोई मुलाकात या मुशावरत नहीं हुई, जब वक्त आएगा तो मुशावरत करेंगे। मेरे 3 नाम 90% फाइनल हो गए हैं, तीनों नाम बस पाकिस्तानी होंगे। सिंध में निगरान सेटअप क्या होगा? वज़ीर आला सिंध की निगरान वज़ीर आला के नामों पर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुशावरत। साबिक चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज़ अली शाह और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पेश किए। मुराद अली शाह को अपोजिशन लीडर से मुशावरत के लिए PP क़यादत ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। आज राना अंसार से नामों पर मुशावरत का इम्कान। बलूचिस्तान असम्बली का अलविदाई इजलास जारी। इजलास के अख्ताम पर असम्बली को तहलील किया जाएगा। अरकान असम्बली 5 साल कारकर्दगी समेत दीगर मसाइल पर इजहार ख्याल करेंगे। मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियां होंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन आज भी फैसला ना कर सका। इलेक्शन कमीशन का आज बुलाया गया इजलास मुनक्किद ना हो सका। इलेक्शन कमीशन के लॉ विंग की तरफ से मरदमशुमारी से मुतालिक आईनी उमूर पर काम जारी। इलेक्शन कमीशन का इजलास कल दोबारा होने का इम्कान। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त पर एतराज़ात दूर। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने अपील को नंबर अलॉट कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस के फैसले के खिलाफ अपील, एतराज़ात दूर। अदालत ने नंबर लगा दिया, समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी कल समाअत करेंगे। चेयरमैन PTI को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिली की दरखास्त। वकील ने जेल में बेहतर क्लास अहलिया और वकला को मुलाकात की इजाज़त देने की इस्तदा भी कर दी। अदालत ने दरखास्त पर एतराज़ात दूर कर दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 7 मुकदमात में अबूरी जमानत में तोसी। अदालत ने मुलजिम की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त भी मंजूर कर दी। 11 अगस्त तक प्रोसिक्यूशन को मुलजिम को हाजिरी से इस्तिस्ना देने की दरख्वास्त पर नोटिस भी जारी कर दिए। जज एजाज अहमद ने समाअत पर फैसला सुनाया। IMF की सख्त शराइत रवां साल बिजली सार्फिन के लिए भारी साबित होगा।
721 अरब रुपए इजाफी वसूल किए जाएंगे। दिसंबर तक बिजली मरहलावार महंगी होगी। सितंबर तक सेमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.25 फी यूनिट महंगी होगी। सितंबर ता दिसंबर फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ₹4.37 फी यूनिट बिजली महंगी की जाएगी। 122 अरब रुपए मौसूल किए जाएंगे। रकम गर्दिशी कर्जा चुकाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। कमसिन मुलाजमा तशद्दुद केस, पुलिस की मुलजिम सोमिया आसिम की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा, सेशन अदालत ने इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुलजिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। 22 अगस्त को दोबारा पेश करने की हिदायत। अदालत ने इस्तफसार किया, आपने कल से अब तक क्या किया? प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, तफ्तीश में काफ़ी शवाहिद हासिल कर लिए हैं। जज ने इस्तफसार किया, काफ़ी शवाहिद हासिल कर लिए तो अब रिमांड क्यों चाहिए? तफसीली फैसला जारी कर दिया। फाश सच सामने आ गया। कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर बेहिमाना तशद्दुद हुआ। सिविल जज की बीवी सोमिया का बच्ची को सही सलामत वालिदैन को सौंपने का दावा झूठा निकला। सीसीटीवी फुटेज ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। 23 जुलाई को जख्मी बच्ची की वालिदैन की सुपुर्दगी की वीडियो सामने आ गई। फुटेजेस के मुताबिक रिजवाना को तशद्दुद करके वालिदैन के हवाले किया गया। लंगड़ा कर चलती बच्ची को वालिदा ने सहारा दिया। जिस गाड़ी में रिजवाना को लाया गया वो गाड़ी बस अड्डे पर रुकती है। गाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान की तालिबा की वीडियो, पुलिस का सना इरशाद से राबता, तालिबा की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का DPO डेरा गाजी खान को वाक़े की तफ्तीश अपनी निगरानी में करवाने का हुक्म। कहा, वाक़े की हर पहलू तफ्तीश जल्द मुकम्मल करते हुए जिम्मेदारान को कानून के कटहरे में लाया जाए। तालिबा ने इल्ज़ाम लगाया था फिजिक्स डिपार्टमेंट्स के 2 प्रोफेसर्स ने हॉस्टल ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया। अब बहन को धमकियां दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने भी वीडियो की तस्दीक कर दी। बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी वीडियो स्कैंडल, सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकात के लिए दायर दरखास्त एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। कहा, आर्टिकल 184(3) के तहत दरखास्त में ज़ाती मफाद के मामले को नहीं सुना जा सकता। दरखास्त गुजार ने मुतालिका फोरम से रुजू नहीं किया। दरखास्त में अवामी मफाद वाबस्ता होने के मामले की वजाहत नहीं की गई। भारत से पाकिस्तान आकर मुसलमान होने वाली अंजू के वीजे में 1 साल की तौसीह। बीरबाला में फातिमा के शौहर नसरुल्लाह ने वीडियो बयान जारी कर दिया। कहा, वजारत दाखिला ने जो दस्तावेजात मांगी थी वो दे दी। वीजे में 1 साल की तौसीह कर दी गई। तमाम इदारे हमारे साथ बेहतरीन रवैया इख्तियार किए हुए हैं। फातिमा अब मेरी अहलिया है और मुसलमान हो चुकी है। मुस्तकिल रहाइश के लिए कोशिश करेंगे। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र व नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।